पिछले कुछ महीनों में हमने एक बात नोट करी है कि इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म x.com जो एक टाइम पर ट्विटर हुआ करती थी इलॉन मस्क की परचेज के बाद अब ये बन चुकी है x.com। यहाँ पर इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म है ना, ये अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने आज से 8 महीने पहले 6 महीने पहले कई बार मैंने आपको कहा है कि एक्स पर देखिए भारतीयों के अगेंस्ट रेसिज्म बिल्कुल ओपनली किया जाता है। और जो इलॉन मस्क की कंपनी है, इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन ना के बराबर लेती है। और अभी हो क्या रहा है कि इंडियंस के अगेंस्ट बोलना, खुलेआम इंडिया के बारे में बिल्कुल अभद्र बातें बोल देना सोशल मीडिया पे, ये काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुका है। इतना नॉर्मल हो चुका है कि इसका इम्पैक्ट x.com के रेसिज्म का जो इम्पैक्ट है, ये हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी वेरियस सोशल मीडिया की जो एप्स है वहां पर हम देख रहे हैं। और पिछले 2 महीने में तो हमने ये देखा कि x.com पे एक अकाउंट सामने आया बैरी स्टैंटन के नाम से। ना ये अकाउंट जो है, ये खुलेआम इंडियंस के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली रेसिस्ट पोस्ट, जो मैं यहां पर शेयर भी नहीं करना चाहता, मैं शेयर करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर आपने वो पोस्ट नहीं देखी तो गुड फॉर यू, अच्छी बात है। ऐसी पोस्ट लगातार किए जा रहा था और इन पोस्ट को आप कह लीजिए x.com का जो एल्गोरिदम है या फिर जो भी जिस तरीके से ये ऐप डिजाइन करी गई है, इंडियंस के अगेंस्ट आप कुछ भी बोल दो ना, तो सीधा जो वो पोस्ट है वो मिलियंस ऑफ व्यूज पाती है, वो अकाउंट वायरल हो जाता है। जबकि ऐसी पोस्ट को एल्गोरिदम को ढकना चाहिए, मगर x.com पे उल्टा हो रहा था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि कई इंडियंस ने भारत सरकार को गुहार लगाई, कई सेलिब्रिटीज को गुहार लगाई कि कुछ करिए। खुलेआम इंडियंस के बारे में इतना ज्यादा ओपन रेसिज्म किया जा रहा है, ऐसी पोस्ट की जा रही है कि पूरा इंडिया बहुत गंदा है, और कई जगह जो ह्यूमन फीसिस है इनको दिखाया जा रहा है बुरी तरीके से। मैं कहूंगा मैंने आज तक इस टाइप का रेसिज्म ना ऑनलाइन, तो मैं कहूंगा अफ्रीकन अमेरिकन एशियंस किसी के अगेंस्ट भी नहीं देखा। क्योंकि देखो हुआ यहाँ पर क्या है, इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म x.com पे कई महीनों से ना आराम आराम से हो रहा था। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी का यूज किया गया है। बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको काफी टाइम पहले बता चुका हूं। अगर आप एक मेंढक को इमीडिएटली खौलते पानी में डालोगे तो वो छलांग लगा देगा बाहर, मगर आप एक मेंढक को एक बर्तन में रखो, पानी आराम आराम से डालो और उसको धीरे धीरे गर्म करते रहोगे ना, तो मेंढक नोटिस नहीं करेगा कि आसपास की सराउंडिंग वार्म हो रही है। वो खुद को एडजस्ट करता जाएगा और एक टाइम पे आकर मेंढक को पता भी नहीं लगेगा कि उसके आसपास का पानी खौल रहा है और उसकी आधी बॉडी गल चुकी है। मैं कहूंगा कुछ हद तक इंडियंस के साथ भी ऐसा हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा आज से 5-6 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड। उस टाइम क्या हो रहा था कि अगर आप x.com पर बस ये लिखोगे कि व्हाट इज रॉन्ग विद इंडिया, इंडिया में ये अजीब सी हरकतें क्या हो रही है, और कुछ भी आप अगर खराब कमेंट डाल दो, सीधा ये ट्रेंड कर रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल हैंडल ने भी ये बात नोट करी कि आप अगर व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया करके कुछ भी टाइप करोगे ना और इंडिया के बारे में खराब लिखोगे, इमीडिएटली आपकी पोस्ट को बहुत सारी अटेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये अपने आप में मैं कहूंगा शुरुआत थी रेसिज्म की। यहाँ पर हुआ क्या है कि 5-6 महीने पहले कई लोगों ने नोटिस किया कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म अगर करो तो कुछ होता नहीं है, कुछ रिएक्शन नहीं आता। कई इंडियंस तो खुद अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देते हैं कि हम भी तो देखिए उनके साथ कुछ करते हैं तो हमारे साथ भी खराब होना चाहिए। और ना इंडिया के सेलिब्रिटीज ना गवर्नमेंट कोई कुछ करती नहीं है। इंडियंस के बारे में आप कुछ भी बोल दो, कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते ही नहीं है। और ये देखिए बात नोटिस की जाती है। आप इमेजिन करके देखिए, एक इनोसेंट सा लड़का है, अचानक से एक बदमाश बुली सा लड़का आता है, पहले उसको हल्का सा धक्का देता है, वो लड़का कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, फिर उसका वो फोन उठा लेता है, कोई रिएक्शन नहीं, फिर उसका बैग उठा लिया, कोई रिएक्शन नहीं, धीरे धीरे एस्केलेशन होती रहेगी। और इंडियंस के साथ भी यही हुआ है। सिंस इंडियंस ने इनिशियली कोई रिएक्शन दिया नहीं, सोशल मीडिया पे जो भी हो रहा था चुपचाप हम सहते गए। जबकि इसके कंपैरिजन में आपको ये मैं बता दूं, जब कोविड-19 के टाइम में चाइना के लोगों के साथ रेसिज्म हुआ था ना, उनकी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रांग स्टांस लिया था, यूएस को और दुनिया भर की सोशल मीडिया कंपनीज को कहा था कि हम लोग रेसिज्म चाइनीज लोगों के अगेंस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसका काफी हद तक रिएक्शन देखने को भी मिला। कई बड़ी कंपनियों ने रेसिज्म जो हो रहा था चाइनीज अमेरिकन के अगेंस्ट, चाइनीज नेशनल्स के अगेंस्ट, ये रोका। अपने यहाँ देखिए ऑलमोस्ट सेम टाइप की मेंटालिटी चलता है, सब कुछ चलता है हमारे यहाँ, ठीक है। ये भी हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि होता ही है, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है। और ऑब्वियसली बाकी लोगों ने ये बात नोटिस करी, कई जो रेसिस्ट लोग हैं सोशल मीडिया पर उन्होंने बात नोटिस करी कि अगर रेसिज्म करना है तो सबसे इजी टारगेट्स हैं इंडियंस। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी अटेंशन मिलेगी,
पोस्ट को फॉलोअर मिल जाएंगे, कई पाकिस्तानीज हैं वो खुश हो जाते हैं, वो ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कह लीजिए लिटरली एक इकोसिस्टम बन गया ऑनलाइन कि जहां पर इंडियंस के अगेंस्ट आप रेसिज्म करो और कुछ होगा ही नहीं। और इंडियंस ने, मैं कहूंगा, रिसेंटली जाना कि अगर आप चलता है एटीट्यूड को बहुत ही लंबे समय तक चलाते रहते हो ना, तो ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो बिल्कुल बिना रोक टोक के आपका मजाक बनाना स्टार्ट कर देंगे, आपकी इमेज को बर्बाद करना स्टार्ट कर देंगे। और ये हो गया था। बैरी स्टैंटन नाम का एक अकाउंट था, इसने ट्विटर पे इंडियंस के अगेंस्ट ओपनली रेसिज्म किया। इस पे कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए। इंडियंस ने जब तक एक लिटरली, मैं कहूंगा, x.com पे एक मूवमेंट स्टार्ट नहीं करी कि इस अकाउंट को प्लीज बैन करो, 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद फाइनली ये अकाउंट बैन हुआ है। और आप समझ सकते हैं अभी एक बैन हुआ है, कई और खड़े हो जाएंगे जब तक एक प्रॉपर, यहां पर देखिए, भारत सरकार की इंटरवेंशन नहीं आती। हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, जो काफी बार राफा को लेकर ट्वीट करते हैं, जो गलत बात नहीं है, राफा को लेकर, गाजा को लेकर ट्वीट करना बिल्कुल सही बात है। वहां पे जो हुआ है सिविलियंस के साथ काफी जगह गलत है, बट एट द सेम टाइम जब आपके खुद के नागरिकों के साथ ऐसा, मैं लिटरली मैं कहूंगा, देखिए, हरासमेंट हो रही थी इंडियंस के साथ ऑनलाइन x.com पे। कई इंडियन अकाउंट जो बिल्कुल अपने में मस्त रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि और क्या चल रहा है, उनको भी यह बात बोलनी पड़ी कि रेसिज्म हैज इंक्रीज टू मच, बहुत ज्यादा हो चुका है। और अब ये रेसिज्म इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि ये इंस्टाग्राम में भी छलक रहा है, यूट्यूब पे भी छलक रहा है, हर जगह जा रहा है। और आपने एक बात नोट करी होगी, रिसेंटली ब्राजील एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल पॉपुलेशन है। बहुत सारे ब्राजीलियंस हैं जो यूज करते हैं इंटरनेट को। ब्राजील की सरकार ने बैन कर दिया x.com को, ये कहकर क्योंकि ये बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे फैला रहे हैं। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट लूला, इन्होंने ओपनली ये भी कहा कि अगर एक्स ब्राजील के कानूनों को फॉलो नहीं करेगा तो इनको बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, x.com या ट्विटर आप कह लीजिए, इसको ऑलरेडी बहुत सारे देश पहले भी बैन कर चुके हैं। चाइना पहला देश बना था जिसने x.com को बैन किया था। रीजन था ऑफ कोर्स, चाइना यूएस इन्फ्लुएंस नहीं चाहता अपने देश में। नॉर्थ कोरिया बैन कर चुका है x.com को, रशिया बैन कर चुका है, तुर्कमेनिस्तान बैन कर चुका है फॉर सेम रीजंस, म्यांमार बैन कर चुका है x.com को, वेनेजुएला बैन कर चुका है, ईरान भी इसको बैन कर चुका है। और अब ब्राजील मोस्ट रीसेंट कंट्री बना है जिसने x.com को अपने देश में बैन कर दिया है। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछेंगे कि जो बाकी कंट्रीज ने किया है, क्या इंडिया को भी यही करना चाहिए? वेल, देखो, मैं ये कहूंगा, क्या हमारे पास एक्स का सब्स्टिट्यूट है? हो सकता है आप में से कई लोग कहें कू ऐप, सबको अचानक से कू ऐप याद आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली कू ऐप बंद हो चुकी है, तो वो ऑप्शन हमारे पास है नहीं। देखिए, हमें या तो एक्स का एक ऑल्टरनेट बनाना चाहिए, या फिर एटलीस्ट, ये प्रॉब्लम देखो ऐसी है, जो इंडियन गवर्नमेंट अगर प्रॉपरली रेज करे ना इलॉन मस्क के साथ, क्योंकि इलॉन मस्क आज के समय x.com के 100% शेयर ओन करते हैं। x.com एक प्राइवेट कंपनी है इलॉन मस्क की, इसलिए इलॉन मस्क के पास कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई इनको कुछ करने पर मजबूर नहीं कर सकता। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर ये रेसिज्म का जो इशू है कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये इलॉन मस्क के साथ डायरेक्टली रेस करती है, तो काफ़ी हद तक ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बस ऑनलाइन ऐसे मैकेनिज्म्स होने चाहिए जहां पर इंडियंस के अगेंस्ट अगर रेसिज्म हो रहा है तो जल्दी से उसे हम रोक पाएं। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर ये रेसिज्म नहीं रुकता, एक टाइम पे आकर इंडिया को भी परहैप्स, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, शायद ये वाला जो रास्ता है ये भी लेना पड़े। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से जो ये ऑनलाइन रेसिज्म स्पेशली x.com पे लगातार बढ़ता जा रहा है अगेंस्ट इंडियंस, इसे हम कैसे रोक सकते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं